नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा के कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में और हम लोग को क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। और लास्ट में हम लोग एक स्टॉक भी देखेंगे टाटा का ही, जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो बहुत ही ज़्यादा टाटा का फेवरेट स्टॉक है और राकेश झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, वो है टाइटन। टाइटन हम लोग का भी पोर्टफोलियो में अवश्य होना चाहिए। और बात करें दोस्तों हम लोग टाइटन की, तो टाइटन के बारे में हम लोग जानते हैं ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और करीब 80% का रेवेन्यू टाइटन का ज्वेलरी सेगमेंट से ही आता है। तनिष्क का शोरूम अपने हर शहर में आप लोग देखते होंगे और इसका आई वियर सेगमेंट और आपका वॉचेस सेगमेंट भी अच्छा खासा ग्रो करता है। और टाइटन में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आने वाले सेगमेंट में और भी तनिष्क का शोरूम बढ़ने वाला है। टियर 2 सिटीज़ में भी स्टोर खुलेगा, इसके चलते इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है। तो हम लोग के पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट समय में हम लोग को बाई करना है। और हम लोग को कैसे बाई करना है दोस्तों, हम लोग 3 इंडिकेटर्स का यूज़ बेसिकली करते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी लगाते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो टाइटन में हम लोग देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम इसमें देखने को मिला है, और कोविड के जो फॉल आया था उसके बाद प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, और उसके बाद से जो हम लोग को बुल रन देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को टाइटन में देखने को मिला है। लेकिन हम लोग फ़िलहाल की बात करें तो टाइटन में अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है। और एक और बात हम लोग को जो टाइटन में सावधानी बरतना है दोस्तों, वो है इसका पी रेशियो। और इसका पी रेशियो करीब 136 के करीब जा चुका है, जो कि इसको ओवर वैल्यूड स्टॉक के श्रेणी में डालता है। लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, तो पी उतना मैटर नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर ग्रोथ ज़्यादा होता है किसी कंपनी में तो इंडिया में उतना पी मैटर नहीं करता है। तो बात करें हम लोग फ़िलहाल टाइटन की पी रेशियो की, तो 132 का पी है, और एक समय 180 के भी पी को क्रॉस कर चुका था, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक बन चुका था। उसके बाद से हम लोग को थोड़ा बहुत और गिरावट पी में देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा करेक्शन किया था, और लेकिन फिर से प्राइस टू अर्निंग आपको 132 के करीब मिल रहा है। तो करीब 100 के पी तक मिलेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और अभी चार्ट पे हम लोग बात करते हैं, तो फिलहाल हम लोग टाइटन में देख रहे हैं दोस्तों कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पिछले बार भी रेजिस्टेंस लिया था और फिलहाल वहीं पे है। और हम लोग को थोड़ा इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है, जो कि बेयरिश पैटर्न हम लोग को दिखा रहा है। तो यहाँ से प्राइस और भी फॉल कर सकता है। तो अभी हम लोग को फ्रेश एंट्री करने का समय नहीं है। फ्रेश एंट्री होगा जब इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर ब्रेक कर देता है, तो अगर 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड रहता है तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ से फिर से बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर चल रहा है। तो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग बाई करने के लिए नहीं बोलते हैं। हम लोग अगर बाई करने के लिए बोलते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहे। जैसे पिछले बार टाइटन 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आया था, उसके बाद से फिर से एक बुल रन हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिला था। तो हम लोग जो मेथड लगाते हैं, हम लोग प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होता है उसके नीचे चलता है तो हम लोग अपना क्वांटिटी बाई करते हैं। तो टाइटन में फ़िलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को दिख रहा होगा कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तब हम लोग को हायर हाइज देखने को मिलेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक 20 के मूविंग एवरेज तक आते हुए दिख सकता है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। फिलहाल हम लोग को टाइटन में वेट एंड वॉच रखना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में किन्हीं के पास है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छा समय है, डबल टॉप जैसा है, आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो बैठे रहें। और फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है दोस्तों तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइटन में कोई फ्रेश एंट्री करने का समय नहीं है, पहले से है तो बैठे रहें। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया दोस्तों कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में अपना स्टेक कुछ बढ़ाया है। Q3 का इसका डाटा आया है, तो बहुत ही अच्छा बात है। हम लोग को टाइटन में कन्विक्शन दिखता है आरजे का, तो हम लोग भी बाई करके चलेंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट समय पे। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन आया है उसमें पता चला है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने करीब अपने स्टेक को बढ़ा करके 4.02% टाइटन में कर लिया है, और बहुत ही अच्छा खासा क्वांटिटी का शेयर
टाइटन में वो होल्ड करते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा का, वो है बहुत ही क्वालिटी स्टॉक टाटा पावर। और हम लोग को मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलता है पिछले साल से इस साल तक। तो टाटा पावर को हम लोग इतना क्यों हाईली रेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ने वाला है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन लगेगा वो टाटा पावर लगाने जा रही है। और करीब 1000 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है टाटा पावर, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में प्लान है कि 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशन बनाया जाए कंपनी के द्वारा। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है टाटा पावर में, और हम लोग भी अप्रोप्रिएट समय पे टाटा पावर को बाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को ट्रिपल टॉप जैसा भी दिख रहा है। पहला बार रेजिस्टेंस यही लाइन से लिया था, दूसरा बार भी लिया था, और तीसरा बार भी हम लोग को यहाँ पर ही रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हम लोग को मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो फिर से फॉल करते हुए दिखेगा, और इस बार फॉल करके 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास भी आ सकता है। तो टाटा पावर में फिलहाल हम लोग को कोई फ्रेश एंट्री नहीं करना है, वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाना है। अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के भी है तो कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसी अनुसार अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो टाटा पावर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अभी हैवी रेजिस्टेंस है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और करीब प्राइस 244 पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। और बात करें हम लोग वीकली चार्ट के भी, तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, और 20 के मूविंग एवरेज से भी दूर है। तो दोनों के बीच में स्पेस है। तो इसके बाद थोड़ा FII DIIs का यहाँ सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। अभी उतना ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को नहीं मिला था, पिछले बार भी थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग को देखने को मिला था, और इस लोकेशन पे भी हम लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोले थे। उसके बाद से हम लोग को स्लाइड फॉल देखने को भी मिला था। तो प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा टाटा पावर में कॉशियसली इन्वेस्ट करें। अभी फ़िलहाल हम लोग को ज़्यादा एंट्री इसमें नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत करेक्शन और भी होता है तो हम लोग बाई करेंगे। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी थोड़ा हाई हो चुका है, उसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देश की एक जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी है, और इसका एक ब्रांड है टाटा नेक्सॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाईएस्ट सेलिंग है देश में। तो इसका भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। और हम लोग जान रहे हैं कि धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल इंजन्स के जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसको सरकार बदलना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा। उसमें टाटा मोटर्स एक लीडर कंपनी साबित हो सकता है। तो इसके कारण हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था पिछले कुछ महीनों में, और हम लोग देखे थे टाटा मोटर्स में बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को रिटर्न देखने को मिला था। और कोविड के बाद से जहां स्टॉक 69 रुपीज़ तक फॉल करके नीचे आ गया था, और उसके बाद से एक बहुत ही बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिला था। तो यही हम लोग बात करते हैं, अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा हो, अगर आपको स्टॉक में कन्विक्शन लगता है, उस कंपनी में कन्विक्शन लगता है, तो आप लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे बाई करें, क्योंकि ये फियर जोन है, यहाँ पे कोई बाई करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो यही लोकेशंस पे वो लोग बाई करना पसंद करते हैं। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए और बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में हो, तो हम लोग एंट्री करते हैं। तो हम लोग को भी एंट्री लेना है दोस्तों जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक चले। तो इस लोकेशंस पे भी हम लोग टाटा मोटर्स को बाई करने के लिए बोले थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब चल रहा है, आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग को बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, अगर प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से और प्राइस के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो जाए तो FII DIIs का सेलिंग आता है, और हम लोग को देखने को भी मिला था। निफ्टी में भी कुछ गिरावट देखने को मिला था, लेकिन टाटा मोटर्स में थोड़ा बहुत पुलबैक देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा डीप हम लोग को करेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल हम लोग टाटा मोटर्स में देख रहे हैं दोस्तों एक फ्लैग पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इस पे हम लोग को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखता है तो टाटा मोटर्स और भी ऊपर की तरफ हम लोग को प्राइस नियर टर्म में दिखा सकता है, और नहीं तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है। तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर ले, अगर इस रेजिस्टेंस लाइन ऊपर वाला को ब्रेक करेगा तो और भी क्वांटिटी बाई करने का बेस्ट समय होगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसल्टेशन का दौर ज़्यादा है। और वीकली चार्ट की भी बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है,
और इस हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी हम लोग को क्रिटिकल लोकेशन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर ब्रेकआउट हम लोग को ऊपर की तरफ दिखेगा और ये रेजिस्टेंस करीब 509 के करीब ही है, तो अगर इस पे ऊपर एक दो कैंडल हम लोग को वीकली में भी मिल जाता है तो हम लोग को और भी मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। तो अभी फ्रेश एंट्री बनाने का समय नहीं है दोस्तों, टाटा पावर में भी और टाइटन में भी और टाटा मोटर्स में भी, तीनों में अभी वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाना है। और टाटा का एक और क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर्स। आप लोग टाटा नमक खाते होंगे और टाटा टी भी पीते होंगे, तो ये सब प्रोडक्ट डेली यूजेस का चीज़ है। तो टाटा कंज्यूमर एक एफएमसीजी कंपनी है और बहुत ही क्वालिटी एफएमसीजी कंपनी है। टाटा संपन्न का आप लोग वीट या फ्लोर ये सब आता है, वो भी आप लोग यूज़ करते होंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और उसके बाद टाटा कंज्यूमर्स में हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिलता है। और टाटा कंज्यूमर ने भी बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हम लोग को पिछले पास्ट में दिया है, तो इसमें भी हम लोग को नज़र रखना है। लेकिन वही बात हम लोग करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो एफआईआई टीआईआईएस का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, तो इसलिए बहुत ही बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है टॉप से। तो हम लोग क्या बात करते हैं दोस्तों, कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ यहाँ बाई करते हैं, 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 वैसे करते करते आपका -20% 30% चला जाएगा किसी भी स्टॉक में। इसलिए हम लोग पहला एंट्री लेते हैं 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, बाई ऑन डिप्स करते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड में नहीं देखते हैं, बाई ऑन डिप्स हम लोग अप ट्रेंड में देखते हैं और लोकेशंस का वेट करते हैं डाउन ट्रेंड में। तो अभी टाटा कंज्यूमर्स में हम लोग को डाउन ट्रेंड थोड़ा दिख रहा था और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और यहाँ पे बढ़िया सा कंसोलिडेशन भी दिख रहा है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी हम लोग को दिखा है 3-4% का। उसके बाद एक और भी कैंडल अगर ऊपर की तरफ आपको दिखता है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुआ कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, तो 2 बजे के बाद कुछ आप लोग टाटा कंज्यूमर में बाई करके चल सकते हैं। डरने वाली बात नहीं है, एफएमसीजी कंपनी है और इसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी हम लोग को दिखता है। ज़्यादा तो आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको एनबीएफसी या बैंकिंग स्टॉक्स में दिखेगा, लेकिन एफएमसीजी कंपनी भी अच्छा रिटर्न दे देती है, जो कि हम लोग टाटा कंज्यूमर में पास्ट में देखे हैं। तो हम लोग लोकेशंस पे अगर बाई करेंगे दोस्तों तो हम लोग को परफेक्ट एंट्री मिलेगा। अगर यहाँ वहाँ अगर हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग को रिटर्न निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे और बेस्ट होगा नीचे बाई करेंगे। तो टाटा कंज्यूमर में आप लोग एंट्री बना सकते हैं और बाकी के 3 स्टॉक में आप लोग वेट एंड वॉच का रणनीति रहे। हम अपने चैनल पे अपडेट करेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।